वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख माह सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके समान अन्य कोई दूसरा महीना नहीं है। इस मास को पुण्यार्जन का मास भी कहा जाता है, क्योंकि मित्रों कहा हमारे स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से सभी देवी और देवता जल में निवास करते हैं। और जब देवी और देवता जल में निवास करते हैं, ऐसे में जल दान का और जल में स्नान का विशेष महत्व होता है। परंतु मित्रों, वैशाख के महीने में देवी और देवता 33 कोटि देवी देवता जल में निवास करते हैं, पर वो प्रातः 8 बजे तक ही निवास करते हैं। इसलिए यदि आपसे संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते तो 8 बजे तक तो आप निश्चित रूप से स्नान कर लें, क्योंकि जो व्यक्ति 8 बजे तक स्नान नहीं करता, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मनुष्य 8 बजे तक भी जल में स्नान नहीं कर पाता, उसके बाद देवता जल से चले जाते हैं। और जो व्यक्ति बाद में स्नान करता है उसे निशाचर स्नान कहा जाता है या राक्षस का स्नान कहा जाता है। इसलिए वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। मित्रों, वैशाख मास की जो शुरुआत होती है वह विशाखा नक्षत्र में होती है। इस समय जो चंद्र है वह विशाखा नक्षत्र में आ जाता है, इसलिए इस महीने का नाम वैशाख मास हुआ। इस स्कंद पुराण में वैशाख मास को माधव मास भी कहा गया है। इस महीने में संयम, अहिंसा, अध्यात्म और स्वाध्याय से करने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। और इस महीने में दान करने से, यदि आप कुछ ना कर पाएं तो इस महीने में जल दान अवश्य करें। चिड़ियों को दाना डालें, पक्षियों को पानी दें, और जो भी राह पथिक अतिथि जाए उन्हें भी आप जल का दान अवश्य करें, क्योंकि इस महीने में जल दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में मित्रों, तो आइए जानते हैं कि इस बार वैशाख माह का शुरुआत कब होगा और इसका समापन कब होगा। मित्रों, इस बार वैशाख माह की जो शुरुआत है वह 24 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, क्योंकि मित्रों 23 अप्रैल को वैशाख चैत्र मास की पूर्णिमा है, और चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन से ही वैशाख मास का स्नान शुरू हो जाता है। और वैशाख मास की जो प्रतिपदा है वह 24 अप्रैल को है। तो यदि आप 23 अप्रैल से स्नान ना कर पाए तो आप 24 अप्रैल से भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के माधव या मधुसूदन स्वरूप का पूजन करें। हमारे स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास में गंगा स्नान, दान, जप, तप करने से जो पुण्य मिलता है उसका कभी अंत नहीं होता। माधव समो मासो न कृतेन युगम समम, न च वेदम समम शास्त्रम, न तीर्थम गंगाय समम। अर्थात वैशाख मास का महत्व बताते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं है, और सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम बताया है। पुराणों के अनुसार वैशाख मास माता की तरह सभी जीवों की मनचाही इच्छा को पूरा करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में जन कल्याण के लिए ही, हम मनुष्यों के पाप के लिए ही, या मनुष्यों के पाप को खत्म करने के लिए ही सभी देवी देवता जल में निवास करते हैं। इसीलिए इस महीने में जलदान का विशेष महत्व है। और इस महीने में जो मनुष्य प्याऊ लगाता है उसे देव, पितृ और समस्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है, और उसे पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। वैशाख के महीने में छायादार वृक्ष की सेवा, छाया चाहने वालों को छाता, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति को पंखा, जूते, चप्पल, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना चाहिए। मान्यता है कि इससे 4 धाम की यात्रा का फल और 10,000 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए
वैशाख मास में ये सब काम अवश्य करें। और वैशाख मास के महीने में जो आता है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन भूमि, वाहन, सोना, चांदी जो भी आपसे हो सके खरीदे, क्योंकि उस समय धन खरीदने से धन में वृद्धि होती है। और कोई भी नया कार्य करने के लिए वैशाख मास का महीना अति उत्तम माना जाता है। मित्रों, वैशाख मास में गर्मी की मात्रा बहुत तीव्र होती है। ऐसे दिनचर्या में जल का उपयोग अधिक से अधिक करें, मसालेदार और बासी खाने से बचें, और जब से हो सके तो मुहूर्त में उठें, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठें और ठंडे जल से स्नान करें। मित्रों, आइए अब एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए हम वैशाख मास की परम पावन प्रथम अध्याय की कथा को सुनते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के एक लाइक तो मित्रों करें ही। और आइए अब कथा को सुनते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री हरि नारायण जी को, सरस्वती देवी को तथा वेद व्यास जी को नमस्कार करके जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में लिखे और एक बार प्रेम से अपने मन से भी बोले जय श्री हरि विष्णु। श्री श्रुत जी कहते हैं कि हे राजन, परमेश श्रेष्ठी ब्रह्मा जी के महामुनि पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने फिर से पुण्य कारक वैशाख मास में कहने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके वर्णन किए हुए सभी महीनों के महात्म पहले सुने हैं। इन सब महीनों में वैशाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है, अतः विस्तार पूर्वक वैशाख महात्म्य सुनाइए। इसको सुनने के लिए मुझे बहुत ही लालसा है। हे विद्वान, यह वैशाख महीना भगवान श्री हरि विष्णु को क्यों प्रिय है? इस महीने में कौन से धर्म करने चाहिए जो श्री हरि विष्णु को प्रिय है? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु भगवान को प्रिय है? कौन सा ऐसा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ कि इस वैशाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्य से करनी चाहिए? नारद जी बोले कि मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से पूछा था, तो उन्होंने वैशाख मास का जो महात्म पहले लक्ष्मी जी से कहा वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, मन लगाकर सुने। कार्तिक मास तथा वैशाख ये तीनों महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ है। इन तीनों महीने में भी वैशाख महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता की सदृश इष्ट फल देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों को नाश करता है। यह धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। यह सब महीनों में वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु और गाँवों में कामधेनु गाय, शबनागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहृदा में भार्या और नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में शूर, अस्त्रों में सुदर्शन और धातुओं में स्वर्ण। जिस प्रकार वैष्णव में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीने में वैशाख मास सबसे उत्तम है। इस संसार में इसके सदृश प्रीति को करने वाला और एक बड़ा भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला अन्य कोई मास नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय से पूर्व वैशाख में निरंतर स्नान करता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी सहित वैसे ही प्रसन्न होते हैं और जैसे उन्होंने राजा बलि पर प्रसन्न हुआ, और वैसे ही प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान उनके घर में अन्य धन का भंडार भरते हैं। वैशाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं और वैशाख स्नान में निरत मनुष्यों को देखकर नित्य ही प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष में संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
वैशाख मास में स्नान के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है वह महापापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निसंदेह 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अथवा एकाग्रचित होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है, यदि आप संकल्प ही कर लें, यदि आप स्नान ना कर पाए, मात्र आप अपने मन में ये संकल्प कर लें कि मैं वैशाख मास का स्नान करूंगी या करूंगा, ऐसा संकल्प जिस व्यक्ति के मन में आता है उसे भी 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, सोचिए कि सिर्फ वैशाख मास के स्नान के संकल्प मात्र से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो वैशाख मास में स्नान का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सूर्य के में संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है, वह भी सब बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजेंद्र, वह बहुत थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप तभी तक गरजते हैं जब तक प्राणी वैशाख महीने में जल से स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीनों में तीर्थों के अधिष्ठाता सब देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल में रहते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते, उनको दारुण शाप देकर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अतः हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। मित्रों, इस प्रकार वैशाख मास, जो कि स्कंद पुराण के में वैशाख मास के प्रथम अध्याय की वैशाख मास महात्म्य ये पूरा हुआ। तो मित्रों, वैशाख मास में अवश्य ही स्नान करें। सूर्य वैशाख मास में हमारे इसमें दिया गया है कि सूर्योदय से 6 घड़ी अर्थात मित्रों 21 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो आपके यहाँ जो सूर्योदय का समय हो आप वो देख लीजिए और 8 बजे तक स्नान अवश्य ही कर लीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो मित्रों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो अवश्य ही करें और ऐसी शास्त्रीय जानकारी के लिए, शास्त्रीय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।